और स्टूडेंट्स, इस वीडियो में चर्चा करेंगे आज कि हार्डी-सुलजे नियम क्या है। हार्डी-सुलजे नियम यानी कि देखिए, यहां मैं हार्डी-सुलजे नियम पहले लिख रहा हूं, फिर आपको समझाऊंगा। किसी आयन की संयोजकता, किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है, यह हार्डी-सुलजे नियम कहलाता है। जितनी अधिक होती है उस की स्कंदन अक्षमता उतनी ही अधिक होती है, उतनी ही अधिक होती है, उतनी ही अधिक होती है। अब सपोज करें कि हमारे पास कि एक ये मैं कोलोइड सॉल्यूशन ले लेता हूं। ये हमारे पास कोलोइड सॉल्यूशन है। जब हम यहां बात करेंगे कोलोइड सॉल्यूशन की, ये कोलोइड सॉल्यूशन हमारे पास है, तो देखिए मैं यहां पर दो आयन यूज करूंगा। हमारे पास देखिए, जो हम बात करते हैं स्कंदन अक्षमता की, जो हम बात कर रहे हैं, मैं यहां दो आयन यूज कर रहा हूं। जैसे सपोज करें कि हमारे पास एक Sn+4 है और भाई एक Al+3 है। दो आयन हमारे पास है। तो अगर मैं यहां पर ये Sn+4 लूं, तो इस कोलोइड सॉल्यूशन का इनकी स्कंदन अक्षमता हमारे पास, इसका स्कंदन हो जाएगा, इनके इसका अवक्षेपण हो जाएगा। इसका अवक्षेपण यानी कि यहां यह अवक्षेप बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास रूल क्या कहता है कि किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है तो उसकी स्कंदन क्षमता भी अधिक होगी। तो भैया अगर दोनों में कंपेयर हम करें, या फिर यहां मैं सोडियम+1 एंड Mg+2 ले लूं, या Ca+2 ले, Ba+2 ले लूं, तो अगर पूछा जाए तो किसकी स्कंदन क्षमता अधिक होती है, तो हमारे पास हम बात कहेंगे इस नियम के अनुसार, इस आयन की जो स्कंदन क्षमता होती वो सबसे अधिक होती है। ये रही बात हार्डी-सुलजे नियम की। अब यदि इसको हम क्रम से देखें, अब एक बात और समझ लीजिए कि पॉजिटिव की बात ही, नेगेटिव में भी ऐसा रूल होता है। नेगेटिव की यदि मैं बात करूं तो यहां पर सबसे पहले FeCN6J और -4, फिर यहां PO4-3 और SO4-2 एंड Cl-1। तो भैया स्कंदन अक्षमता का ये घटता क्रम हो गया है। तो सबसे ज्यादा स्कंदन अक्षमता किसकी हो गई है? सबसे अधिक स्कंदन अक्षमता फेरिक आयन की हो गई है, इस फेरस आयन की हो गई है। अगर बात करें यहां प्लस वाले की, तो Sn+4 और आपका Al+3 और Ba+2 एंड Na+1। तो भाई स्कंदन क्षमता की जो हम बात करें, तो भाई इस पे प्लस और माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि प्लस जिस किसी भी आयन की संयोजकता या ऑक्सीडेशन नंबर ये अधिक होगी, तो भाई उसी का वही सबसे अधिक स्कंदन कर पाएगा, वही आयन सबसे अधिक स्कंदन कर पाएगा। तो ये रहा हार्डी-सुलजे नियम। बात करते हैं हम हार्डी-सुलजे नियम के बाद ये ऊर्णन क्या होता है? ऊर्णन क्या होता है? ऊर्णन, फ्लोक्लेशन, ऊर्णन, ऊर्णन किसे कहते हैं? देखिए, इसको मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि ऊर्णन किसे कहते हैं। हमारे पास
यहां ये कोलॉइड विलयन है, ये हमारे पास पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट है, पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट है, और जो हमारे पास ये कोलोइड पार्टिकल है, कोलोइड पार्टिकल है। देखिए यानी कि ये कहां है, ये हमारे पास कोलोइड पार्टिकल है, ये कोलोइड पार्टिकल है, सॉल्वेंट पार्टिकल है। क्या देख रहे हैं आप इस डायग्राम में? हमारे पास जो ये कोलोइड पार्टिकल हैं, ये जो कोलोइड पार्टिकल है, इनका जो साइज है वो इनके साइज से छोटा अगर हो जाए, देखिए अगर हमारे पास सॉल्वेंट यानी के विलायक के कणों से कोलाइडी कणों का आकार छोटा हो जाए तो कोलाइडी कण विलायक की इस परत पर तैरने लगते हैं, विलायक की इस परत पर तैरने लगते हैं। इस क्रिया को ऊर्णन कहा जाता है, इस क्रिया को ऊर्णन कहा जाता है। दोबारा फिर समझाऊंगा। यानी कि यदि कोलाइडी कणों का आकार विलायक के कणों से कम हो जाए, कोलाइडी कणों का आकार विलायक के कणों से कम हो जाए तो कोलाइडी कण विलायक की इस परत पर तैरने लगते हैं। इस क्रिया को ऊर्णन कहा जाता है, इस क्रिया को ऊर्णन कहा जाता है। अब बात करते हैं कि ये ऊर्णन मान किसे कहते हैं। ऊर्णन मान, ये तो बात रही ऊर्णन की, ऊर्णन मान किसे कहते हैं, ऊर्णन मान क्या है? किसी विद्युत अपघट्य के, किसी विद्युत अपघट्य के मिली मोल की वह न्यूनतम संख्या जो 1 लीटर कोलाइड विलयन को स्कंदित करने के लिए आवश्यक होती है, करने के लिए आवश्यक होती है, आवश्यक होती है, उसे ऊर्णन मान कहते हैं। दोबारा रिपीट करेंगे। किसी विद्युत अपघट्य के मिलीमोल की वह न्यूनतम संख्या जो 1 लीटर कोलाइडी विलयन को स्कंदित करने के लिए आवश्यक होती है, उसे ऊर्णन मान कहते हैं। अब बात करते हैं, देखिए ऊर्णन मान जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन प्रभावी आयन की संयोजकता, प्रभावी आयन की संयोजकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यदि ऊर्णन मान का वैल्यू
अधिक है तो प्रभावी आयन की संयोजकता कम होगी। यानी कि अगर हम बात करें, जैसे कि बात करें कि Sn+4 या फिर यहां पर बात कर ले हम Na+1, तो भाई ऊर्णन मान किसके लिए अधिक होगा? ऊर्णन मान जो अधिक होगा वो इसके लिए ऊर्णन मान अधिक होगा, इसके लिए कम होगा, क्योंकि हमारा बिल्कुल नियम स्पष्ट है कि जो ऊर्णन मान है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैलेंसी ऑफ द इफेक्टिव आयन है, वैलेंसी ऑफ द इफेक्टिव आयन। यानी कि जैसे जैसे वैलेंसी बढ़ती जाती तो ऊर्णन मान घटता जाता है। ये रही ऊर्णन मान। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम साबुनीकरण प्रोसेस की। साबुनीकरण प्रोसेस की बात करेंगे। एक टॉपिक और इसमें मैं रक्षण की बात कर लेता हूं। रक्षण किसे कहते हैं? रक्षण किसे कहते हैं? रक्षण किसे कहते हैं? रक्षण किसे कहते हैं? देखिए, रक्षण की जो हम बात करते हैं, हमारे पास भाई हमने पढ़ा अभी स्कंदन प्रोसेस, ऊर्णन मान पढ़ा हमने, हार्डी-सुलजे नियम किससे संबंधित है? ये स्कंदन से संबंधित है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो कोलॉइडी विलयन है, हमारे पास दर विरोधी कोलॉइडी विलयन है, तो दर विरोधी कोलॉइडी विलयन में दर विरोधी कोलॉइडी विलयन हमारे पास है, तो दर विरोधी कोलॉइडी विलयन में यदि हम थोड़ी सी मात्रा हम यहां दर्व स्नेही कोलॉइडी की विलयन की मिला दें, दर्व स्नेही कोलॉइड की मिला दें, इसमें थोड़ी सी मात्रा, किसमें? कोलॉइडी विलयन में, दर विरोधी कोलॉइडी विलयन में मिला दें हम, दर विरोधी कोलॉइडी विलयन में मिला देते हैं, तो इसका स्कंदन रुक जाता है, कोलॉइडी विलयन का स्कंदन नहीं होता, यानी कि अवक्षेपण नहीं होता, अवक्षेप नहीं बनता है। इस क्रिया को हम रक्षण कहते हैं। और जो हमने दर्व स्नेही कोलॉइडी विलयन मिलाया है, इसे रक्षक बोला जाता है, इसे रक्षक बोला जाता है। यानी कि हमने दर्व थोड़ी सी विद्युत अपघट्य की मात्रा, इसको हटाएं, विद्युत अपघट्य की मात्रा दर्व कोलॉइडी विलयन में हम मिला दें, दर्व विरोधी कोलॉइडी विलयन में थोड़ी सी यदि हम विद्युत अपघट्य की मात्रा मिला दें, और यदि दर्व स्नेही कोलॉइड भी हम डाल दें, तो इसका स्कंदन नहीं होता, स्कंदन रुक जाता है, स्कंदन रुक जाता है। इसे हम रक्षण क्रिया कहते हैं और इसे हम रक्षक कहते हैं। ये रही बात स्टूडेंट रक्षण की। नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे साबुनीकरण रिएक्शन।